आयरन डोम और एरो डिफेंस सिस्टम को मात दे हिजबुल्लाह का ड्रोन नेतन्याहू के घर पहुंचा, लेकिन मकसद में नाकाम रहा तो इजरायली पीएम ने फ्रंट फुट पर आने में जरा भी देरी नहीं की। फ्रंट फुट पर आकर नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को न सिर्फ चेतावनी दी बल्कि जानलेवा हमले को उसकी गंभीर गलती बताया और भारी कीमत चुकाने की टारगेट को लॉक कर दिया। 24 घंटे का समय भी नहीं बीता था कि नेतन्याहू की सेना ने वो कर दिखाया जो टारगेट उसके मुखिया ने लॉक किया था। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के एक बड़े कमांडर को ढेर कर दिया। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना ने हवाई हमला किया। टारगेट पर वो जगह था जहां हिजबुल्लाह का एक प्रमुख कमांडर राडवान बाफेल मुस्तफा शूकर छिपा था। आईडीएफ को सफलता भी मिली। आईडीएफ ने बासेल मुस्तफा को मार गिराया, लेकिन इजरायली सेना रुकने वाली कहां है। आईडीएफ ने लेबनान में अपने हमले और भी अब तेज कर दिए हैं। दक्षिणी लेबनान और बेरूत के धाई में कई हवाई हमले किए। ये तीसरी बार है जब बड़े स्तर पर इजरायली सेना ने धाई को निशाना बनाया। धाई वो जगह है जहां हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह को मारा गया था। फिलहाल लेबनान के सामने हालात आगे कुआं तो पीछे खाई है, क्योंकि इजराइल अब तक उसे बड़े दलदल में धकेल चुका है। 24 घंटे में लेबनान में करीब 40 जगहों को निशाना बनाया गया है। अब तक की बात करें तो 2300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और लेबनान में 12 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। ये सिलसिला अभी जारी है। अब हालात ये है कि लेबनान चौतरफा फंस चुका है। इजराइल के ताबड़तोड़ हमले और हिजबुल्लाह के कारण वहां के हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि लेबनान बर्बादी की कगार पर खड़ा है और जंग थमने के बाद भी देश को वापस पटरी पर लेकर आना नामुमकिन जैसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए, दक्षिणी बेरूत में एक बड़ा हमला हुआ है इजराइल की तरफ से। ये हम आपको एक बड़ी जानकारी देना चाहेंगे और एक सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की। धमाके पर धमाके हो रहे हैं और यहां पर जो खबर है, दक्षिणी बेरूत में फिर से इजरायली एयर स्ट्राइक हुआ है और सबसे बड़ी खबर, हमास हिजबुल्लाह पर लगातार प्रहार जारी है। धमाके पर धमाके हो रहे हैं और इस बार का जो धमाका है वो इंतकाम की तरह देखा जा रहा है। इजराइल अपना इंतकाम ले रहा है और ये धमाके उस बात की तस्दीक कर रहे हैं। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार बमबारी हो रही है। दक्षिणी बेरूत की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं जहां पर लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी हो रही है। तो बहुत बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी खबर, सबसे एक्सक्लूसिव आप देख पा रहे हैं इस वक्त। और यहां पर इजराइल चुन चुन कर बदले ले रहा है, इंतकाम ले रहा है। बेरूत, दक्षिणी बेरूत में जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, ये पूरा इलाका थर्रा उठा है और यहां पर एयर स्ट्राइक किया गया है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी की गई है। तो फिलहाल जो ये तस्वीरें हैं पूरी दुनिया इसे देख रही हो और ऐसा लग रहा था कि ये होना ही था। तो इजराइल का हमला लगातार जारी है, हमले पर हमले हो रहे हैं और इस बात को लेकर यहां पर कहीं से भी हमास हमला ना कर दे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो कि ईरान की धड़कनें और भी बढ़ा रहे हैं, ट्रंप बार बार नेतन्याहू को ईरान पर हमला करने के लिए उकसा रहे हैं। तो वहीं अब खबर आ रही है कि इजराइल ने ईरान के खिलाफ सबसे भयंकर हमले का प्लान तैयार कर लिया है। ईरान में कब हमला होगा, इसकी तारीख और जगह तय कर ली गई है। ईरान को दहलाने का प्लान नेतन्याहू ने ट्रंप के साथ मिलकर बना लिया है। इजराइल ने ईरान पर हमला करने के लिए ऐसी तारीख चुनी है कि ईरान पर जब इजराइल हमला करेगा तो ईरान को इसकी भनक तक नहीं लगेगी। खबर मिल रही है कि इजराइल ने ईरान पर सबसे बड़े हमले के लिए 5 नवंबर का दिन चुना है और 5 नवंबर को इजराइल ईरान पर ऐसा हमला करने वाला है कि पूरा ईरान धुआं धुआं हो जाएगा। अब आपको बताते हैं कि आखिर इजराइल ने ईरान पर बम बरसाने के लिए 5 नवंबर का दिन ही क्यों चुना है।
तो इसकी कई वजहें हैं। वजह नंबर 1, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव। इजराइल ने 5 नवंबर के दिन ईरान को दहलाने का प्लान इसलिए बनाया है क्योंकि 5 नवंबर के दिन ही अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाले जाने हैं। इसलिए नेतन्याहू ने प्लान बनाया है कि जब पूरी दुनिया की नजर अमेरिका में हो रहे राष्ट्रपति चुनाव पर होगी तो इसका फायदा उठाएंगे और ईरान में घुसकर तबाही मचाएंगे। और ईरान जब तक संभलेगा तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। वजह नंबर 2, ट्रंप की सत्ता में वापसी के आसार। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में इस बार कांटे की टक्कर है। इजराइल को उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर चुनाव जीतकर अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले हैं। इसलिए इजराइल ने ट्रंप के कहने पर ही 5 नवंबर को हमले के लिए दिन चुना है। इसके पीछे की एक वजह यह भी है कि अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन नहीं चाहते कि इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करे, जबकि ट्रंप शुरू से ही इजराइल को ईरान पर हमला करने के लिए उकसाते रहे हैं। इसलिए इजराइल ने तय किया है कि 5 नवंबर के दिन अगर ट्रंप के पक्ष में वोट पड़े तो इजराइल अमेरिकी चुनावों का रुख देखकर ईरान पर धावा बोल देगा। यह वो प्लान है जिसकी वजह से नेतन्याहू और इजराइल की खतरनाक फौज 5 नवंबर का इंतजार कर रही है। ईरान के खिलाफ इंतकाम के एक मिनट गिन रही है। हालांकि ईरान पर हमला करना इतना भी आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि 5 नवंबर को हमले वाला प्लान दुनिया के सामने आ चुका है। इंटरनेशनल मीडिया में इस बात की अटकलें चल रही हैं कि नेतन्याहू 5 नवंबर को हमला करने वाले हैं, इसलिए हमले का जवाब देने के लिए ईरान भी चौकन्ना है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामेनी अब खुलकर कह रहे हैं अगर ईरान पर हमला हुआ तो वो भी तबाही मचा देंगे। लेकिन ट्रंप है कि रह रहकर नेतन्याहू को उकसा रहे हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर नेतन्याहू को ईरान पर हमला करने के लिए उकसाया है। ट्रंप ने फिर कहा है इजराइल किस बात का इंतजार कर रहा है। इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करके अपने ऊपर हुए हमलों का इंतकाम ले। हालांकि नेतन्याहू कोई जल्दबाजी करने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। 1 अक्टूबर को हुए ईरान के हमले के 19 दिन बाद भी नेतन्याहू खामोश हैं, लेकिन ईरान भी अच्छी तरह जानता है कि नेतन्याहू की यह खामोशी ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी। और जिस दिन नेतन्याहू के सब्र का बांध टूटा उस दिन पूरी दुनिया में नेतन्याहू के इंतकाम की चर्चा होगी और दुनिया देखेगी कि इजराइल पर हमला करने का अंजाम क्या होता है और इजराइल अपने दुश्मनों से कैसे बदला लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।